हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे BEML लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BEML लिमिटेड काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और अगर आप इसका प्रोडक्ट ब्रेकअप देखेंगे तो आपको दिखेगा रेल एंड मेट्रो प्रोडक्ट्स से इनको कुछ 42.5% का बिजनेस आता है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट से इनको कुछ 27.5% का रेवेन्यू आता है। और डिफेंस प्रोडक्ट में भी अभी ये लोग स्लोली एंड सीडीली एंटर कर गए हैं। और डिफेंस में भी काफ़ी अच्छे से ये लोग ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी सब्सटेंशियल ऑर्डर बुकिंग इनके यहाँ पर इनको डिफेंस से भी मिल रही है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स में कुछ 20% के आसपास का रेवेन्यू है और इक्विपमेंट सर्विसिंग की भी इनके पास कुछ 5% का रेवेन्यू वहाँ से भी आता है। तो इसी तरह से ये BEML काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी। अगर हम इसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ें देखते हैं तो मार्केट कैप अगर देखेंगे तो आज की तारीख में 3678 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आज आप देखेंगे तो 883 रुपीज़ के आसपास है। इनफैक्ट कल ही मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये थोड़ा सा अगर प्राइस टू बुक की बात करेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये खड़ी हुई है कंपनी। हाई लो के हिसाब से भी, जैसे मैंने कल आपको HAL की बारे में बताया था, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी काफ़ी अच्छे से पॉइज्ड है और अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप इसका भी हाई लो देखते हैं तो 1080 वॉज इट्स हाई एंड आज की तारीख में ये कुछ ऑफ हाइज 20% का डिस्काउंटेड रेट पर ये मिल रही है। स्टॉक का पी ज़रूर आपको लग सकता है 50.9 है, बट स्टॉक का पी देखने का एक और नज़रिया भी है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं स्टॉक का पी थोड़ा हाई हो गया है तो थोड़ा सा कंपनी उस लेवल पे सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, बट आई विल शो यू कि पी थोड़ा सा मिसलीडिंग नंबर हो जाता है कभी कभार। तो वो हम आगे बात करेंगे इस बारे में भी। बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 504 रुपये है, जबकि 883 रुपये पर आज अवेलेबल है। तो प्राइस टू बुक 1.75 टाइम्स ही मिल रही है ये। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखते हैं तो काफ़ी सस्ता ये वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ग्रेट नहीं है, ROCE ग्रेट नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई बहुत ग्रेट नहीं है, 2.86% है। आप अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो 54% प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। और अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाउएवर इज़ वेरी वेरी पुअर, बट अगर डेट नहीं है तो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑल्सो। 3600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वहीं पर रिजर्व्स इनके पास काफ़ी अच्छे 2000 करोड़ के आसपास हैं। अब हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है और इन्होंने अपना क्या शो किया है। तो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स अगर हम देखते हैं FY 2020 के बारे में, तो 1920 में इन्होंने जो बताया था कि 431 करोड़ का इनको कंपनी को डिफेंस फ्रंट पर अचीव किया सेल्स नंबर विद एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 24%। तो 24% से ये ग्रो कर रहे हैं डिफेंस में, विच इज़ ए वेरी गुड नंबर। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जबकि बहुत अच्छा नहीं किया FY 20 में, क्योंकि माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्होंने कुछ 1493 करोड़ का सेल्स की थी एंड प्रीवियस ईयर में 1660 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा डी ग्रोथ दिखाया था इन्होंने। और रेल एंड मेट्रो बिजनेस में भी इन्होंने डी ग्रोथ दिखाया था 1105 करोड़ का अगेंस्ट 1495 करोड़ इन 1819। तो नेगेटिव ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड सेक्टर्स एंड डिस्ट्रप्शंस इन सप्लाई चेन इम्पैक्टेड बोथ द बिजनेस वर्टिकल्स। तो ये इनका मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक भी थी इनके पास FY 20 में, जो कि 1 अप्रैल 2020 में जो इनके पास ऑर्डर बुक थी वो 9795 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। हाईएस्ट एवर इनके पास ऑर्डर बुक इस टाइम पर थी। कंपटीशन की बात करते हैं तो 85% जो इनका टोटल बिजनेस आया वो कंपटीशन के अगेंस्ट लड़के आया। तो ऐसा नहीं है कि इनकी कोई मोनोपोली चली या गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस हिसाब से ये नहीं है कि बहुत इनको एडवांटेज मिला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ये खर्चा कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कुछ 107 करोड़ जो है वो R&D पर खर्चा किया 2019-20 में, एंड विच इज़ अबाउट 3.42% ऑफ द सेल्स टर्नओवर। एंड उस 68% ऑफ सेल्स टर्नओवर अचीव्ड वाज फ्रॉम इन हाउस R&D डेवलप्ड प्रोडक्ट। तो R&D में काफ़ी अच्छे से ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एंड इसके अलावा अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी IPR एप्लीकेशन फ़ाइल करते रहते हैं, और लास्ट ईयर 70 एप्लीकेशन फ़ाइल की इन्होंने, जस्ट टू सेव गार्ड देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एज वेल। अगर हम डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करते हैं तो इनका कहना है कि डिफेंस एरोस्पेस सेगमेंट में जो मेजर ऑर्डर्स आएंगे आगे, वो आएंगे कुछ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए फॉर वेरियस मिसाइल लॉन्चिंग प्रोग्राम्स, रिकवरी व्हीकल्स एंड ब्रिजिंग सिस्टम्स। तो इस तरह के कुछ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के कुछ इनको ऑर्डर्स आ सकते हैं आने वाले टाइम में। रेल एंड मेट्रो सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी पर काम किया है, जिसमें से एक है ड्राइवरलेस मेट्रो कार्स, अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशंस, UTO बोलते हैं, फॉर मुंबई लाइन 2 एंड लाइन 7। तो UTO कार्स आर बीइंग डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसमें एक इनका काफ़ी बड़ा हाथ है BEML का। अब हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ऑर्डर बुक किस तरह से खड़ी है। अगर आप बिगनिंग ऑफ Q2 देखते हैं 2020, तो 9,626 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक था। ऑर्डर बुक ड्यूरिंग Q2 इन्होंने 1,648 करोड़ के ऑर्डर और ग्रैब किए, एंड टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इन Q2 वो 664 करोड़, तो 664 करोड़ का इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए ऑर्डर्स। अब इनको ऑर्डर बुक पोजीशन अगर 30 सितंबर 2020 तक देखने तो एग्जीक्यूटेबल इन करंट ईयर 2613 करोड़ का इनको और इस साल में ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं, बट बाकी सब्सिक्वेंट ईयर्स में कुछ 8,000 करोड़ के ऑर्डर इनको एग्जीक्यूट करने हैं। तो बहुत अच्छे से ये ऑर्डर भी ग्रैब कर पा रहे हैं। अब हम ज़रा इसका डिटेल में देखते हैं कंपनी कैसे अगर खड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप एज वेल। तो कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है। तो मैंने HAL का कल ही बताया था, तो PE काफ़ी सस्ता है। अगर आप BEML की बात करते हैं तो PE काफ़ी महंगा दिख रहा है, बट GMM फॉडलर से फिर भी सस्ता है इन वैल्यूएशन पे। अगर थर्मेक्स से बात करते हैं तो थर्मेक्स से भी कम है। और अगर इसका आप प्राइस टू बुक देखते हैं तो प्राइस टू बुक बहुत ही सस्ता खड़ा हुआ है, 1.75 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही महंगा है, बट फिर भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये अभी भी मिल रहा है। अब हम PE की बात करें तो PE की बात करने से पहले हम एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सितंबर में इन्होंने 664 करोड़ का सेल्स किया, जबकि जून में काफ़ी बुरा क्वार्टर रहा था फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ कोविड। उससे पहले अगर मार्च देखते तो 1065 और 693 और 687। सो YOY देखते हैं तो 687 ऑलमोस्ट उसी तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने शो कर दी है सितंबर क्वार्टर में। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो 6% ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम कर रहे हैं अभी, जबकि 2019 में इनका -1%, मतलब ऑपरेटिंग लॉसेस ये कर रहे थे, जबकि इस बार 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये कन्वर्ट हो गया है नंबर। तो विच इज़ गुड दैट ये प्रॉफिट फ्रंट पे थोड़ा सा या मार्जिन फ्रंट पे थोड़ा सा बेटर कर पाए हैं अपने पूरे ऑपरेशंस को। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 27 करोड़ का लॉस किया था लास्ट क्वार्टर में, जो कि अब 17 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। और जून क्वार्टर में तो बहुत ही ज़बरदस्त 134 करोड़ का लॉस हुआ था इनको। तो उस पैमाने पर परफॉर्मेंस अच्छी थी लास्ट क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो मार्च एंडेड 2020 में अगर देखते हैं तो इनके पास 64 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 72 करोड़ का प्रॉफिट ये एज ऑन डेट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे ये चल रहे हैं। अब मैं EPS की जो आपको बात कर रहा था, मैं जो आपको PE की बात कर रहा था, प्राइस अर्निंग रेशियो की। तो प्राइस अर्निंग रेशियो में क्योंकि आपका अगर 2018 तक देखते हैं तो यहाँ पर EPS 31 रुपये चल रहा था यहाँ पर, जो कि अब गिरकर 15 रुपये के आसपास आ गया और अभी भी 17 रुपये के आसपास EPS मौजूद है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन समझाता हूँ कि ये प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है। तो प्राइस अभी इसका 883 रुपीज़ चल रहा है। डिवाइड करेंगे अगर इसको EPS से, तो EPS है इसका 17 रुपये 36 पैसे, डिवाइड बाई 17 रुपये 36 पैसे, तो ये आता है 50.86। ये प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया इसकी 50.86। अगर इसमें डिनोमिनेटर में मतलब कि प्राइस जो इसका EPS है, EPS जैसे जैसे बढ़ेगा और मान लीजिए प्राइस उस तेज़ी से नहीं बढ़ा तो प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाता है, और इसमें हमें अर्निंग्स थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेंगे, विच इज़ एविडेंट कि 64 करोड़ का इन्होंने लास्ट ईयर में किया था और इस साल ऑलरेडी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 72 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो कंपनी थोड़ा सा राइट ट्रेजेक्ट्री पर आने की कोशिश कर रही है आई थिंक। अगर आप बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स भी इनकी थोड़ी सी घटाई है इन्होंने इस क्वार्टर में, और अगर लास्ट क्वार्टर में भी, तो कंसिस्टेंटली अपनी बोरोइंग्स कम करते जा रहे हैं ये। अगर हम रेशोज़ की बात करते हैं तो रेशो बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, ROCE भी इम्प्रेसिव नहीं है, और डेटर डेज़ भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। बट डेटर डेज़ आई कैन अंडरस्टैंड कि कैपेक्स आइटम्स जितने भी होते हैं, या जितने भी बड़े बड़े ये माइनिंग्स एंड से रिलेटेड, या जितने भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका डेटर डेज़ थोड़ा सा ज़्यादा होना थोड़ा लाजमी है, क्योंकि इनका डीलिंग भी उसी तरह से होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, शेयर है इनके पास 54% जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करते हैं। इसके अलावा FIIs की बात करते हैं तो FIIs फिर से अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे हैं, अपना होल्डिंग 1.96% कर दी है। DIIs ने थोड़ा सा शेल आउट किया है, 19.26% रह गई है, बट स्टिल लाइक DIIs काफ़ी अच्छे से यहाँ पर खड़े हुए हैं इनके साथ। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 24-25% के आसपास है इस कंपनी में। अब हमें ये समझना है कि इस कंपनी में अभी किया क्या जाए। अगर आप आज देखते हैं तो आज ये काफ़ी तेज़ी से 10% के आसपास ये चला है ये शेयर। और मैंने आपके लिए वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट क्यों लगाया है? वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छे से, अगर मार्च में देखते हैं तो यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनाया था, बहुत क्लियर विजिबल है हैमर पैटर्न। जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट पैटर्न्स पढ़ने आते हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा कि बहुत अच्छा पिक्चर परफेक्ट हैमर पैटर्न बना है। एंड उसके बाद आप देखिए किस तरह से ये ऊपर गया है। आज इसमें ऐसा क्या हुआ, आज इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रीन कैंडल बनी है, और इसको ये वीकली चार्ट है तो पूरे वीक में इसने अच्छा परफॉर्म किया है, और ये अब 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, जो कि है 859 रुपीज़ 75 पैसा। तो आपको पता है 200 DMA, 200 EMA, 200 वीकली मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी शेयर के लिए। तो अब ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है, तो सही टाइम है ख़रीदने के लिए। इसके अलावा मैं आपको अगर डेली चार्ट पर भी दिखाता हूँ, तो डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे, वीकली पर मैं आपको ये बता देता हूँ, नेक्स्ट जो इसका पड़ाव है वो कुछ है 1000 के आसपास। 1000 अगर निकाल देता है, 1000 काफ़ी ज़बरदस्त इसका जो है रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, अगर वो निकाल देता है तो फिर बहुत अच्छे से ये आगे चलेगा। डेली के चार्ट पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि डेली के चार्ट पे आपको जैसे ये दिखेगा, इसने गोल्डन क्रॉसओवर किया है कल। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, पेट्रोनेट LNG का, मेरे को याद है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर होता है जब 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करता है। तो ये येलो लाइन आपने देखा होगा, ब्लू लाइन को क्रॉस किया है जस्ट और ऊपर निकला है, और उसी के तुरंत बाद ये इतनी ज़बरदस्त आज एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस था 750 रुपये का, बहुत अच्छे से निकाला इसने, जो कि राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था। और अब इसके सामने जो दूसरा पड़ाव मैंने आपको बताया, वो इसका दूसरा पड़ाव है 1050 के आसपास का। तो वहाँ तक ये आराम से जा सकता है, वहाँ पे हो सकता है इसको रेजिस्टेंस मिले, क्योंकि वहाँ पे ये इसको मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। आप जैसा देख सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस ये, सेकंड रेजिस्टेंस ये, थर्ड रेजिस्टेंस ये, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 बार ये अटेम्प्ट करके नीचे आया है इसी जगह से 1030 1040 के आसपास। तो वहाँ तक ये आराम से जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो RSI आपको दिख रहा होगा, ओवर बॉट सिचुएशन में ऑलरेडी जा चुका है 86 के आसपास। तो थोड़ा सा कॉशियस रहकर इसमें आप अंदर इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं, डेफिनेटली डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन ओनली टेक एनी पोजीशन इन दोज स्टॉक्स। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं उसका लिंक आपको जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, उसके थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। इसके अलावा आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता हूँ, जिसमें कि रिसेंटली मैंने आपको एयरटेल का मैंने आपको सभी को बोला कि 500 490 के आसपास
आप इसमें ख़रीद सकते हैं 482 के स्टॉप लॉस के साथ। आपने ज़रूर ख़रीदा होगा। जी एंटरटेनमेंट पे मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छा इसमें पैटर्न बना है और 210 215 के बीच में आप ले सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न बना था जिसको आई थिंक हैमर या इन्वर्टेड हैमर या उस तरह का कोई पैटर्न था, जो कि जिसकी बाद ये आप देख सकते हैं 210-15 से चल के अभी 230-35 के आसपास पहुंच चुका है। इसी तरह से काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ टाइम पर। एंड आई एम श्योर जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे वो अपना पोजीशन बना के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके पोजीशन भी बनाते होंगे और अपना अच्छा पैसा भी कमाया होगा। So this is it for today's video. If in case you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and don't forget to hit the bell icon, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.